4 महीनों की लंबी निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में फिर से शुभ ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी दिन को कहते हैं देवउठनी एकादशी, जब देवता जागते हैं और पृथ्वी पर मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार को शुरू होकर 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 तक रहेगी। इस बार पंचांगों में मतभेद है। कुछ लोग 1 नवंबर को व्रत रखेंगे, जबकि कई जगह 2 नवंबर को गौना देवउठनी के रूप में मनाई जाएगी। यानी इस बार 2 दिनों का विशेष संयोग देखने को मिलेगा। कहते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसे चातुर्मास कहा जाता है। और जब वे देवउठनी एकादशी को जागते हैं तो धर्म, कर्म और शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य दोबारा शुरू किए जाते हैं। देवउठनी के दिन भक्त घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तुलसी जी के पास गन्ने का मंडप सजाया जाता है। शंख और घंटी बजाकर हरि जागरण किया जाता है। रात्रि में दीपदान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है जितने दीप जलते हैं उतनी ही अंधकार मिटती है जीवन की। यही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के अवतार तुलसी देवी से इसी दिन हुआ था। तुलसी विवाह जीवन में प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य लाता है। इस बार देवउठनी एकादशी पर गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, जो इस दिन को बेहद शुभ बना रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार मेष, कन्या और मीन राशि वालों के लिए यह दिन धन और सफलता लाने वाला रहेगा। तो इस देवउठनी एकादशी पर दीप जलाइए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और अपने जीवन में नई शुरुआत का संकल्प लीजिए। क्योंकि जब देवता जागते हैं तो हर मनोकामना भी जाग उठती है। आप सभी को शुभ देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।